यहाँ से पूरा कीचड़ कीचड़ कीचड़। तो तब मुझे पता चला कि बाइक एरिया में रखे रखे किसने गिरा दिया। तो आपके आंखों की वाट लगनी फिक्स है भाई, क्योंकि मुझे मेरे बाइक पे टूटी हुई चीजें पसंद नहीं है। हर चीज में मजा चाहिए तेरे को। दिखा रहा हूँ आपको आगे से पीछे से सब जगह से बनाया जा रहा। हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, आई एम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर एंटॉक लेके पहले यहाँ से मालपा डोंगरी जाऊँगा, नीलेश को उठाऊँगा वहाँ से, और फिर हम सिल्वा को निकालेंगे। सिल्वा को वॉश करना है, सिल्वा बहुत गंदी हो रखी है। वॉश करवाने के बाद उसको लेके मैं जाने वाला हूँ KTM सर्विस सेंटर। उसका जो ब्रेक लीवर है वो थोड़ा बेंड हो गया है, वो कैसे हुआ क्या हुआ मैं आपको चल के बताता हूँ। पहले नीलेश को पिक करते हैं, यहाँ से मालपा डोंगरी जाना है। आज का जो पूरा आउटफिट है वो मेरा ब्लैक एंड ब्लैक है, मतलब ब्लैक कैप, ब्लैक हुडी, ब्लैक जीन्स, और शूज़ जो है मेरे वो सिर्फ ग्रे कलर में है। हमारी स्कूटी पे भी ब्लैक है, हमारे सिल्वा पे भी ब्लैक है, तो पूरा ब्लैक आउटफिट हो गया है। हुडी पहनी है, और मुंबई में इतनी गर्मी हो रही है। गर्मी मतलब भाई मौसम अलग ही चल रहा है, कभी धूप कभी बारिश, बिन मौसम बरसात आ रही है। उसी की वजह से सिल्वा थोड़ी गंदी हुई है। लोंडे की एंट्री हो चुकी है। चलो भाई गाड़ी की तरफ अपना गाड़ी लेने जाने का है। अभी क्या करते हैं पहले वो बता। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसको मैंने 2:30 बजे का टाइम दिया था, 3 बज गए, आज भी लेट हूँ। तो मैंने सोचा है कि वाह, मेरे से ज़्यादा तो ये लेट रहता है, मुझे इधर 10 मिनट तक रुकाता है। आज टाइम पे आया पहली बार, इसलिए मेरे को आज काम नहीं है कुछ। हाँ, बहुत बिजी रहता है ना तू, वो तो हो गया। लेकिन अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, अभी हाँ 3:30 बजने आ गए अभी। तो फिर अभी वॉश कराएंगे सिल्वा को, तो वॉश कराने तक और लेट हो जाएगा। फिर सर्विस सेंटर जाएंगे तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो उससे अच्छा देखते हैं कैसी हालत है। अगर ज़्यादा गंदी हुई तो फिर वॉश ही करवाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा गंदी नहीं रहेगी तो फिर लेके डायरेक्ट सर्विस सेंटर निकल जाएंगे, और पहले जो काम है वो करवा के फिर उसको वॉश करवाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक में सिल्वा को निकालना मतलब हेडेक है भाई। पार्किंग में आ गए हम लोग, और एक बार सिल्वा की हालत दिखाता हूँ। गंदी है, लेकिन अभी ऐसा बोल रहे हम लोग कि ऊपर से थोड़ा खुद ही हाथ से साफ़ कर देते और निकलते, क्योंकि ट्रैफिक झेलने की ताकत मेरे में नहीं है। ये देखो, यहाँ से पूरा कीचड़ कीचड़ कीचड़, नंबर प्लेट पे पूरा कीचड़, नीचे का तो छोड़ ही दो, एग्जॉस्ट, पूरी बाइक कीचड़ कीचड़ हो गई। पीछे से, आगे का तो सॉर्टेड है, लेकिन पीछे का थोड़ा गंदा है। अभी इसको हम ही इधर साफ़ कर देते हैं और फिर निकलते हैं सीधा सर्विस सेंटर। आने के बाद ही वॉश कराते हैं इसको। मेरी कैप किधर है रे भाई? कैप इसके अंदर रहेगी, वो निकाल। ये बाल देख रहे हो मेरा हुलिया क्या बन गया है, ये बियर्ड, ये बाल, मतलब जंगली लग रहा हूँ मैं। तो उसके लिए अभी कैप पहनूंगा मैं जहाँ पे भी जाऊँगा, जब तक मैं बाल नहीं कटवाता तब तक। ओके गाइस, तो अभी फ्यूलिंग करके हो गई है, 4 बजने को 5 मिनट बाकी है, और जा रहे सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर जाते जाते मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि हमारे बाइक में हुआ क्या है। तो सीन ऐसा हुआ कि उस दिन यश में, और सिग्नल तोड़ दिया क्या मैंने? चलो ठीक है, चलते हैं। आई तो आई, फाइन। तो सीन ऐसा हुआ कि उस दिन यश, पाटिल, मैं और देवेश, हमारा जो एक दोस्त है, आप नहीं जानते होगे उसे, तो हम चारों गए थे घूमने। ऐसे ही बाइक लेके निकले थे, मरीन वगैरह घूमे हम लोग, वर्ली सीफेस गए थे, दादर इधर पूरा घूमे, खाए पिए वापस आए। और मेरा एक सामान रह गया था घर पे मेरे, इसलिए मुझे घर पे आना पड़ा। नहीं तो फिर उस दिन ऐसा प्लान था कि यश और मैं पाटिल के घर पे जाने वाले थे चिल करने, हमारी पार्टी थी। तो मेरा सामान लेने के लिए मैं आया घर पे, और मैंने सोचा कि बस 5 मिनट का काम है, सिल्वा लेके जाता हूँ एरिया, सामान लेता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। वैसे मैं कभी सिल्वा मेरे एरिया में लगाता नहीं, मैं लगाता हूँ पार्किंग में। जो पार्किंग भी है वो मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने 5 मिनट के लिए लगाई सिल्वा एरिया में, और गया घर पे। तो जो मेरा सामान था वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी को भी ढूंढने लगाया, तो मम्मी को भी नहीं मिला। तो वो 5 मिनट के हो गए 15 मिनट, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो बाइक स्टार्ट करते मैंने ये नोटिस किया कि मेरा एक्सीलेटर लॉक हो गया है। मतलब मैं थोड़ा सा भी एक्सी दे रहा हूँ तो पूरा हाई RPM पे जा रहा है और उधर ही स्टक हो रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, इसलिए मैंने यश को कॉल किया और यश को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी इतना दादर मरीन्स घूम के आए, तब तक तो बाइक अच्छी थी, और अभी 5 मिनट के लिए लगा के गया और अभी निकल रहा हूँ, तो ऐसा क्या हो रहा है ये। तो यश मुझे बोला कि थोड़ा एक्सीलेटर बड़ा कम कर, ऐसा कर, उसके बाद शायद हो जाएगा एक्सीलेटर फ्री। तो मैंने करके देखा, फिर भी एक्सीलेटर हमारा हुआ नहीं ठीक। तो मैंने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही बोरीवली लेके आता हूँ बाइक, वहाँ आके फिर हम लोग तीनों देखते कि क्या हुआ है बाइक में प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं निकल गया, और कैसे कैसे मैं ये बाइक लेके बोरीवली तक गया।
बोरीवली पहुंचा, पाटिल के बिल्डिंग के नीचे जस्ट मैं पहुंच गया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ये जो ब्रेक लीवर है वो थोड़ा नीचे साइड आ गया, मतलब यहाँ तक था। तो मैंने वो हाथ डाल के ऊपर किया, उसके बाद मेरा एक्सीलेटर फ्री हुआ और तभी मुझे और एक चीज़ पता चली कि मेरा जो ये ब्रेक लीवर है वो बेंड हो गया है। वो पहले से ही बेंड था, क्योंकि एक बार मेरी बाइक ऐसे ही खड़े खड़े गिर गई थी, वो टाइम पे ये मेरा ब्रेक लीवर जो है वो बेंड हो गया था। लेकिन इस टाइम थोड़ा और ज़्यादा बेंड लग रहा था, इसलिए मैंने बाइक से उतर के देखा तो मुझे पता चला कि सच में ब्रेक लीवर बहुत ज़्यादा बेंड हो गया है। ऊपर से ये मेरा हैंडल बार एंड घिस गया है, यहाँ से मेरा ये जो लेग गार्ड है वो घिस गया है। तो तब मुझे पता चला कि बाइक एरिया में रखे रखे किसने गिरा दी। अभी वो छोटे बच्चे ने गिराई या फिर किसी बड़े लड़के ने गिराई, आई डोंट नो। मतलब 15 मिनट के लिए मैंने बाइक बस एरिया में लगाई तो ये हाल हो गया। अगर पूरा दिन रखूँगा तो फिर बाइक ही नहीं बचेगी, मेरी गायब हो जाएगी। उससे अच्छा वो पार्किंग को जो मैं पैसा डाल रहा हूँ वो मुझे ठीक लगता है, जस्टिफाइड लगता है कि बाइक तो मेरी सेफ रहती है। तो अभी इस ब्रेक लीवर को ही ठीक करने हम लोग जा रहे हैं KTM सर्विस सेंटर। ब्रेक लीवर चेंज करूँगा, लेग गार्ड चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे बाइक पर टूटी हुई चीज़ें पसंद नहीं है। तो फटाफट इसको जाके चेंज करते। एक्चुअली मैं जाने वाला था बोरीवली विघ्नेश के पास इस बाइक को लेके लीवर और गार्ड चेंज करने के लिए। विघ्नेश को मैंने कॉल करके पूछा भी कि तेरे वर्कशॉप पे अवेलेबल है ब्रेक लीवर और लेग गार्ड या फिर मैं यहाँ से ही करवा लूँ। तो विघ्नेश बोला कि मैं चेक करता हूँ। विघ्नेश ने उसके कॉन्टैक्ट्स ट्राई किए लेकिन कुछ जुगाड़ हुआ नहीं। तो मैंने बोला कि वैसे भी मुझे गोरेगांव KTM में मिल जाएगा। तो विघ्नेश ने भी मुझे वही बोला कि एक काम कर, मैं गोरेगांव में कांटेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ वहाँ पे है या नहीं। तो उसने चेक किया तो गोरेगांव KTM में अवेलेबल है। मैं बार बार गोरेगांव KTM बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ओशिवरा वाला KTM है वो पहले गोरेगांव में था, वहाँ से शिफ्ट होकर ओशिवरा में आया है। तो गोरेगांव मतलब ओशिवरा समझ जाओ। तो विघ्नेश ने मुझे बोला कि यहाँ पे अवेलेबल है। उसका एक दोस्त है कोई अक्षय नाम का, तो वो इस शोरूम में है, उससे जाके अभी मिलने का है। वैसे भी मेरा ओशिवरा KTM में है पहचान, बिल्ला है, सिद्धेश दादा है, सुजीत भाई है। कल मैंने बिल्ला को कॉल भी किया था लीवर के बारे में पूछने के लिए। तो बिल्ला भाई गोवा में पार्टी कर रहा है और सिद्धेश दादा का फ़ोन स्विच ऑफ था, सुजीत भाई का भी फ़ोन लगा नहीं। तो अभी विघ्नेश ने कांटेक्ट किया, उसके बाद पता चला अवेलेबल है गोरेगांव में। तो अभी जाते और चेंज कराते। अरे भैया ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब बारिश के नतीजे है। मतलब मुंबई में बिन मौसम बरसात हो रही है, अभी धूप है, सुबह बारिश हो रही है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और ये हमारी बाइक भी बंद गिर गई। अभी 4 बजे नहीं है कि इतना ट्रैफिक है। अगर इसको वॉश करा के फिर मैं आता फिर तो भाई सर्विस सेंटर भी टाइम पे पहुंचता है या नहीं वो भी नहीं पता। धूल मिट्टी, मतलब अभी ऐसा हो गया ना, मुंबई के रास्तों पे आप 1 मिनट भी वाइजर खुला रख के बाइक चलाओगे ना तो आपके आंखों की वाट लगनी फिक्स है भाई। मतलब इतनी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, क्या ही बताऊँ। क्या मेरा रोल हो रहा है क्या कि मैं ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ। 2 very boring minutes later. ओके जी, तो अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग KTM ओशिवरा। ये जो गेट दिख रहा है यहाँ से अंदर जाना है, लेकिन सामने इतना ट्रैफिक है। अभी कितना मिनट खाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कुछ पता नहीं। फिर यहाँ से U टर्न मार के फिर हमें यहाँ पे जाने का है। चलो यार जल्दी जल्दी। अरे भैया जी ये तो कुछ ज़्यादा ही जोश में लग रहा है। अरे हमें जाने का मौका मिलेगा या नहीं यार। मतलब मुझे अभी ऐसा लग रहा है न जाने कितने महीनों के बाद मैं KTM ओशिवरा आ रहा हूँ। कौन है भाई, सुजीत भाई, सिद्धेश दादा या फिर बिल्ला, कौन है देखना पड़ेगा। अभी जस्ट सर्विस सेंटर पहुंचा हूँ मैं और यहाँ पे आने के बाद और एक सरप्राइज मिला। कौन है देखो यहाँ पे, ईशान भाई। क्या बोलते हैं इधर? अरे एक बाइक में थोड़ा इशू था तो वो लेकर आया था। अच्छा मेरे को भी पार्ट चाहिए था, मैं ब्रेक लीवर बेंड हो गया तो उसके लिए आया। ओके। मैं बोला अचानक इधर ईशान जैसा बोल दिया, मेरे को दोस्त बोला मेरा नीलेश, बोला अरे देख ईशान है। बोला ठीक है। और बाकी सब कैसा चल रहा है? बाकी सब बढ़िया। तो अभी जो बाइक गिरने के बाद इम्पैक्ट हुआ था वो GoPro से तो आपको इतना नहीं दिखा होगा। यहाँ पे अभी आईफोन से देख लो एक बार। पहले तो ये लेग गार्ड घिस चुका है, उसके बाद आधा टाबे। ये इतना ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत लग नहीं रही, लेकिन थोड़ा गंदा लग रहा है। और सबसे मेन जो है तो ये ब्रेक लीवर, ये देखो इसकी क्या हालत हो चुकी है। पहले थोड़ा सा हुआ था जब मेरे से गिरी थी बाइक, और अभी तो ये पूरा ही ऐसे हो गया। कभी ना कभी चेंज करना था तो अब चेंज कर देते हैं। ब्रेक लीवर और लेग गार्ड तो अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी अक्षय ढूंढ रहा है, तो अभी 5 मिनट रुकने बोला है, इनवॉइस बनेगा, उसके बाद पार्ट्स आएंगे, फिर पार्ट्स लगाऊंगा, यहीं से लगा के लूँगा। क्योंकि यहाँ से अभी बोरीवली विघ्नेश के पास लेके जाऊँगा तो वो ट्रैवलिंग भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा कुछ काम है नहीं। मतलब ये नॉर्मल सी फिटिंग ही है ब्रेक लीवर और लेग गार्ड की।
तो यहाँ पे ही कर लेता हूँ। लेकिन एक बात है, यहाँ पे आने के लिए इतना कंटाला आता है ना ट्रैफिक में, मतलब मैं ऐसा हूँ ना, मुझे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाने के लिए भी बोलोगे ना तो मैं चला लूँगा, लेकिन ट्रैफिक में मुझे 2 किलोमीटर भी चलाने नहीं होता है, मतलब बोर होने लगता है और मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तुरंत। भाई वॉशिंग भी इधर ही कराएगा। नहीं भाई, इधर वॉशिंग नहीं कराऊंगा मैं, इधर के रेट कुछ ज़्यादा है, उससे अच्छा मैं इससे अच्छी वॉशिंग मेरे एरिया में कर लूँगा। दोनों गाड़ियाँ मेरे साथ में वॉश कराऊंगा। दे रहा है पैसा तू? नहीं भाई, इसका दिखाता हूँ मैं, इसका बटन नहीं पैसा है, तो हार्ड लगता है लगने की दिखाने के लिए इसका देता हूँ। सॉफ्ट सॉफ्ट है ये, इसका अच्छा नहीं है बटन। हर चीज़ में मज़ा चाहिए तेरे को। दिखा रहा हूँ आपको, देखा भाई, तू हाथ लगा के चेंज करवा के दे रहा है मेरे को। अच्छा है ये, अच्छा है क्या, अभी आया है, अभी आया गाड़ी में। कैप ली थी इतना पहनने के लिए, कैप भूल के आ गया ये, इसके हाथों में दी थी मैंने, मेरे हाथ में पार्किंग नहीं में दिया था भूल भाई। गया है। झूठ मत बोल, इसके हाथ में दी थी, इसको बोला था बैग में डाल। सुनो, इसने बाइक से खुद निकाला, हाथ में पकड़ा, बोलता है कि भाई अभी रखने बंद कर, कपड़ा विपड़ा में खुद निकाला गया इसके गाड़ी से, झूठ बोलता है। कैप इसके अंदर रहेगी, वो निकाल। मतलब कैप लाने का मतलब ही नहीं। गोवा भी ऐसे 2-2 कैप लेके गए थे, लेकिन जब कैप की ज़रूरत थी तभी कैप ही नहीं थी। अभी देखता हूँ मिला है कि नहीं। भाई मिल गया क्या लीवर? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। तेरा पीछे से वीडियो बना रहे हैं, पीछे से, आगे से, पीछे से, सब जगह से बनाया दादा। बार एंड, ब्रेक लीवर और लेग गार्ड। बाइक जा चुकी है अपनी, ज़्यादा कुछ लंबा काम होगा नहीं, तुरंत हो जाएगा, छोटा मोटा ही काम है। तो सामान अपना फाइनली आ चुका है। अभी प्रशांत भाई लगाएंगे, प्रशांत भाई को लगाते हुए देखो, टाइम लैप्स पे लगा देता हूँ अपने कैमरा। तो आज का जो भी काम था जितना भी वो हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगा होगा, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। थैंक्स टू प्रशांत भाई थैंक यू। काम तो सब हो गया, अभी रुके जॉब कार्ड के लिए। जॉब कार्ड आएगा फिर पैसा देना पड़ेगा, काम किया है तो। इस सर्विस सेंटर की एक अच्छी बात लगी मुझे कि यहाँ पे अंदर जाने देते। बाकी के जितने भी सर्विस सेंटर मैंने KTM के विज़िट किए ना आज तक, वहाँ पे ऐसा होता है कि कस्टमर को अंदर जाने नहीं देते वर्कशॉप में, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। और इस सर्विस सेंटर की वाइब भी अलग है। मतलब आज तक मैंने 4 से 5 KTM के सर्विस सेंटर विजिट किए रहेंगे, लेकिन उनकी वाइब अलग है और इस गोरेगांव के सर्विस सेंटर की वाइब भी अलग है। इधर के सब बंदे एकदम चिल आउट है, मतलब इन बंदों के साथ वाइब मैच होती है, अपने गाने वाने चलते रहते हैं सर्विस सेंटर में। बाकी के सर्विस सेंटर जाने के बाद ऐसा लगता है कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है इधर, लेकिन इधर फुल चहल पहल रहती है तो मज़ा आता है इधर। बिलिंग का सब प्रोसीजर अभी कंप्लीट हो चुका है। 2500 का फटका गिरा है। जिसने भी ये किया था भाई, बाइक पे कुछ होता है ना, अनडाउटेडली मुँह से पहली गाली ही निकलती है, तो जो गाली देनी थी वो मैंने तभी के तभी दे दी थी। तो चलो अभी आगे निकलते।